Good morning to everyone. Good morning, sir. Good morning. कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। लास्ट क्लास में मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा रहा था। उसमें जो जो फार्मूला मैं आपको बताया हूँ, जिसका जिसका डेरिवेशन बताया हूँ, उसको अभी मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यू, एंगल थीटा, और जो पाथ होगा वो पैराबोलिक पाथ होगा। ये पैराबोलिक पाथ होगा। ओके, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? रेंज। सर प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया था ना? हाँ प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ हाँ, ये हो गया था। इसका मैं एक बार फॉर्मूला रिवाइज करा के इसके ऊपर क्वेश्चन करा देता हूँ। ओके, और इस हाइट को, मैक्सिमम हाइट को एच सिंबल से इंडिकेट कर रहे थे। दिस इज मैक्सिमम हाइट। ओके, तो बताना मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला आया था अपना? मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला था? U square sin square theta by 2g. जी, सर हम ये फॉर्मूला ना यूज करके वो इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं ना डायरेक्ट? हाँ, इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर इस टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन हो तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कितना डेरिवेशन करोगे, टाइम कम होता है ना अपने पास। ठीक है, आप फॉर्मूला भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, और जो डेरिवेशन पार्ट है उससे भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आप कौन सा मेथड यूज करोगे जिसमें टाइम कम लगे? समझ में आ रही है ना बात सभी को? हाँ सर। प्रिडिक्शन अगर निकालना है तो टाइम पे भी आपको खासा ध्यान देना पड़ेगा। टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप के मोशन के लिए ना जो फॉर्मूला है उसको याद कर लेना। देखो, आपको जो याद करना हो मैं बता दूंगा कि याद करना है। जिसको कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हो उसको कॉन्सेप्ट से कर लेना। इसको याद रखना है ऐसा फॉर्मूला। रेंज, रेंज का क्या फॉर्मूला इसके लिए मैं बताया था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला बताया था? 2u sin टू थीटा यू बाई साइन थीटा बाई जी। जी। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ यू साइन डिसेंट, थीटा बाई जी। U sin theta by g. दोनों का वैल्यू सेम होता है। हाँ। और एक लास्ट है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये जो पाथ है ना, इसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन तो उसका मैं डेरिवेशन भी कराया नहीं हूँ, उसको भी मैं कराऊंगा। तो पहले इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, देखना सर क्वेश्चन है। पहले वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी ले ही लो ना, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन दे देना। पहले उसको पढ़ा दो क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को? हाँ सर। चलो ठीक है। सर एक मिनट, ये स्लाइड रहने दो। हाँ,
ठीक है। यस सर। देखो इसका जो ट्रेजेक्टरी का जो इक्वेशन बनेगा वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा या पैराबोला का इक्वेशन आएगा। इस पाथ का जो इक्वेशन लिखेंगे पैराबोला। वो पैराबोला पैराबोला का स्क्वायर आएगा। हाँ पैराबोला का इक्वेशन बनेगा। तो इसका इक्वेशन कैसे हम लोग बनाएंगे उसको देखना। ये आपका टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो सेम डायग्राम है यहाँ पे। सेम डायग्राम है। अब प्रोजेक्टाइल thrown with velocity u at an angle theta with the horizontal the velocity u can be resolved into two rectangular components. U cos theta component याद रखो U cos theta component किसके along होगा? X axis. X axis. Axis and U sin theta component along y axis. Y axis. तो देखना हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए और हॉरिजॉन्टल मोशन जो x का इक्वेशन होगा x वो क्या होगा हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए t टाइम में कितना ए डिस्टेंस कवर किया होगा x एक्सिस के अलोंग पार्टिकल Range. x is equal to uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। तो मैं आपको बताया था ना इसमें ये सब इंफॉर्मेशन आपको लिख लेना होता है। क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखना होता है सर तो वो रेंज ही होगा ना एक्स एक्सिस के अलोंग जो हाँ। डिस्टेंस होगा। और रेंज मतलब हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट है वो x बतलाएगा। ओके तो x इज इक्वल टू uxt। हाँ। रेंज क्या होता है? व्हाट इज रेंज? मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल अलोंग U एक्स cos एक्सिस। theta. लेकिन हाँ ये मैक्सिमम नहीं है ना। ये टाइम टी किसी सर्टेन टाइम टी पे कितना एक्स डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर किया है उसी का वैल्यू है ना। मैक्सिमम तो नहीं है इसलिए इसको रेंज नहीं बोल सकते। तो यू एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे? यू कॉस थीटा। यू वाई का वैल्यू क्या है? यू साइन थीटा। पहले सब लिख लेना होता है अपने को। एक्स का वैल्यू क्या है? 0। ए वाई का वैल्यू क्या है? -c। ओके यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 है तो एक्स को आप क्या लिख दोगे? एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। यानी टी टाइम में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया? तो एक्स। तो इस टी का वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? X एक्स upon बाई U cos theta. यू कॉस थीटा। ओके वी कैन कॉल इट फर्स्ट इक्वेशन। ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हुआ। वर्टिकल मोशन के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? फिर से सेकंड वाला ही। सेकेंड वाला। और वर्टिकल मोशन
y इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे, यू वाई टी plus प्लस half हाफ ए वाई AY. टी स्क्वायर। ओके, तो देखना यार, इस टी टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कवर किया है, तो उतना ही टी टाइम में वर्टिकल कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो y इज इक्वल टू यू वाई। व्हाट इज यू वाई वैल्यू, U cos theta. यू वाई U यू sin साइन theta. U थीटा, sin theta. और टी के जगह हम लोग क्या रखेंगे, X by X U by cos U cos theta. x अपॉन यू cos थीटा। ए वाई की जगह माइनस सी, तो माइनस हाफ जी, टी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर X डिवाइडेड square बाई, by U square cos cos square square theta. theta. ओके। तो यहाँ पे देखना यू कैंसिल कर दो, हम्म। y का वैल्यू क्या आएगा, x sin थीटा बाई cos थीटा। व्हाट वी विल गेट, Tan x Tan theta. tan थीटा माइनस Uh, Half हाफ जी एक्स dx स्क्वायर। X square by U by square. U square cos square theta. ओके, हम्म। ठीक है। लिख सकते हैं क्या इसको ऐसे कुछ, 1/2 को नीचे 2 ही लिखती है यहाँ पे, ठीक है। देखो ये आपका इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन हो गया, किसका इक्वेशन हुआ है, ट्रेजेक्टरी का। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इसमें x और यू y दोनों है ना, x भी है और y भी है, हाँ दोनों सर। टर्म है। आप इस पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हम लोग फर्दर रीअरेंज करेंगे। तो इक्वेशन आपको कैसा दिख रहा है, इक्वेशन कैसा दिख रहा है, ये वाला पार्ट Quadratic. Quadratic. Parabolic equation. पैराबोलिक है ना, ये देखो ना, ये स्ट्रेट हाँ लाइन का सर, पार्ट तो है, ये quadratic है तो उसका पैराबोलिक ही बनेगा ना। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन का ये पार्ट है, और ये आपका पैराबोला का पार्ट है। यानी जो आपका कर्व होगा वो मिक्सचर होगा स्ट्रेट लाइन का एंड पैराबोला का। Parabolic. लेकिन जो डोमिनेंट फैक्टर होगा वो पैराबोला होगा। इसलिए आप इसके ग्राफ को क्या बोल देते हो, कैसा ग्राफ बनता है इसका, पैराबोलिक ग्राफ बनता पैराबोलिक ग्राफ। है। हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लियो क्या इसका। sir, Okay. 1 minute. हो गया। Yes sir. No, sir. Sir, एक second. ठीक है। सर इसके पहले की स्लाइड दिखाइए तो। इसमें केवल फॉर्मूला है। ओके सर। देखना, this equation shows that
the trajectory of projectile is parabolic. Because it is similar to the equation of parabola. और जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो यहाँ पे ax माइनस बी एक्स स्क्वायर है। आप इसको कंपेयर करो, इसी का फॉर्मेट में है ना, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे a क्या है एंड b क्या है? Here a is equal to what is a? A is tan theta. Tan theta. Tan theta. Tan theta. And what is b? b is Minus G upon G minus g माइनस माइनस नहीं लिखेंगे ना यहाँ पे, तो पहले से ही Plus माइनस है ना, माइनस हाँ, gx square by gx square by G 2 by u एक्स 2 स्क्वायर यहाँ पे है, G X upon 2 by U square cos square theta. cos square theta 2u square cos square theta. ओके, a का वैल्यू और ab का वैल्यू, राइट। तो पाथ कैसा हो गया प्रोजेक्टाइल का? Hence path of the Parabolic. projectile is parabolic. Okay. Other forms, इसको आप अदर फॉर्म्स में भी लिख सकते हो। देखना क्या इक्वेशन है इसका, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2u square स्क्वायर cos square cos theta स्क्वायर थीटा। ओके, इसको क्या आप लिख सकते हो, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई g लिख सकते हैं क्या? इतना तो g को इसमें डिवाइड कर सकते हैं क्या, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा में? सर x को कॉमन भी ले सकते हैं ना? हाँ, x को कॉमन भी ले सकते हैं। तो देखना यहाँ पे a x tan थीटा है, राइट। अब आप क्या करो, इसमें x tan थीटा को कॉमन ले लो, टेक x tan थीटा कॉमन, तो y इज इक्वल टू x tan थीटा। जब आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस X माइनस हाँ, x X upon 2U upon square 2u cos square square cos theta square upon theta by G g तो u into tan स्क्वायर theta. cos स्क्वायर थीटा by g अपॉन g अपॉन g। Into tan theta. हाँ, tan थीटा किधर रहेगा, यहाँ पे tan थीटा होगा, हाँ राइट, हम्म क्योंकि ये g तो ऊपर चला जाएगा ना, हाँ, ये g तो ऊपर चला जाएगा। ये समझ में आया सबको? तो फिर तो सर ये हमने last उसको word बताओ फर्स्ट ना। प्लेस में चलो g से ठीक है, डिवाइड क्यों किया कोई बात नहीं। सर? हाँ ठीक है, कोई डिवाइड नहीं करोगे फिर भी चलेगा, मैं बताऊंगा ना हाँ क्यों डिवाइड किया जा रहा है उसको, मैं लास्ट में उसको डिवाइड करके बताऊंगा क्यों किया गया है डिवाइड। देखो आप यहाँ पे डायरेक्ट x tan थीटा को कॉमन लो, x tan थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा आपको, 1 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, अगर आप x tan थीटा को कॉमन लिए हो तो डेफिनेटली x tan थीटा को नीचे यहाँ डिवाइड करना होगा, ताकि आप जब इसको फिर से मल्टीप्लाई करो तो आपका यही आए, राइट। तो जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे मुझे और क्या लिखना होगा, x tan थीटा ही लिखना होगा ना यहाँ पे, क्योंकि इसको आप कॉमन लिए हो, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो x tan थीटा आ जाएगा,
और जब आप इस सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो x tan थीटा Cancel हो यहाँ से जाएगा। कैंसिल हो जाएगा, स्टिल व्हाट वी विल गेट gx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर cos थीटा। cos theta. हाँ, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, x tan थीटा कॉमन लेके लिख सकते हैं, यस या नो? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो सर, इसमें से एक x कैंसिल हो जाएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा, देन व्हाट वी विल गेट y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 सर माइनस, अगर x tan थीटा कॉमन लिया है तो वैसे भी एक x तो कॉमन में ही आ जाएगा ना, हाँ एक x कॉमन में आ जाएगा, तो फिर ऐसे भी कट कर सकते करेंगे तो g रहेगा ना सिर्फ। मतलब यहाँ पे तो gx चाहिए था ना, जहाँ पे अपने 1 माइनस gx स्क्वायर लिखा है। देखो यहाँ पे आप x tan थीटा जब कॉमन लिए हो तो इधर से भी एक x चला जाएगा, सही है, लेकिन यहाँ हाँ पे तो अगर आप ऐसा यहाँ, लिखते हो तो यहाँ केवल tan थीटा लिखना होगा नीचे, हाँ या तो आप x tan थीटा कॉमन लिए हो तो यहाँ पे अच्छा 1 अच्छा, लिख दो हाँ सर अब माइनस ये समझा, पूरे टर्म को यहाँ नीचे डिवाइड कर दो, राइट। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करोगे अंदर लाकर फिर भी आपको यही मिलेगा, मिलेगा ना? हाँ ठीक है, तो x tan थीटा 1 माइनस gx डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा लिख सकते हैं क्या? tan थीटा को sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, तो हाँ, cos तो थीटा एक ऊपर चला cos थीटा जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हाँ एक cos थीटा एक कैंसिल हो जाएगा, बट वी विल गेट y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x gx जो आप लिख रहे हैं डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा, इसमें से एक cos बचा हुआ है तो 2 sin थीटा cos थीटा लिख सकते हैं, बोलना। yes sir. हाँ सर, तो x tan थीटा 1 माइनस, इस g को अब नीचे लेकर आ जाओ, g को नीचे लेके आ जाओ, डिवाइड कर दो, तो 1 माइनस x डिवाइडेड बाई u स्क्वायर इज sin 2 थीटा हो जाएगा, sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। नाउ व्हाट इज u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, इसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, किसका है फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन में, एनीवन? रेंज का। रेंज का, देखो यहाँ पे u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, तो इसको हम लोग r के इक्वल लिख सकते हैं क्या, इस वाले टर्म को, हाँ इसको हम लोग r के इक्वल लिख सकते हैं, तो क्या आएगा इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हो, y इज इक्वल टू x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x बाई r, देखो इसको याद रखना ज्यादा आसान है ना, हाँ सर, हाँ सर। r इज रेंज, जिसका वैल्यू क्या है u स्क्वायर sin 2 थीटा, अपॉन जी। इसी को आप रेंज बोलते हो, रेंज। सर एक बार पहले वाली स्लाइड दिखाना। हो गया सर 1 मिनट। सर जो लास्ट वाली स्टेप है वो एक बार समझाओ ना, लास्ट और लास्ट सेकंड वाली। कौन सी, ए वाली? हाँ देखो आप यहाँ पे u स्क्वायर, एक cos तो कैंसिल हुआ है ना, तो इसमें cos बचा है sin बचा है, तो u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा इसको लिख सकते हैं क्या नीचे, हाँ
और 2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है? यू स्क्वायर साइन नहीं, 2 थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो इस 2 sin थीटा cos थीटा की जगह आप sin 2 थीटा लिख दिए हो, और जो हाँ। g ऊपर है न्यूमरेटर में इसको आप नीचे ला के रख दिए हो हम्म, ऐसे। हाँ, तो वो रेंज का फॉर्मूला हो गया। ये रेंज का फॉर्मूला बैठ गया ना। तो रेंज का फॉर्मूला आ गया, तो आप इसके जगह पे रेंज लिख सकते हो डायरेक्ट। तो देख रहे हो आपका जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है वो कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। हाँ, x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर। इसको याद रखना ज्यादा आसान है या इसको याद रखना ज्यादा आसान है? या इसको, दोनों वही है। दोनों अगर आप याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप याद नहीं रख सकते हो, कहीं भूल गए, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है। आप यहाँ से भी इसको डिराइव कर सकते हो। ये शॉर्ट फॉर्म है, रिड्यूस्ड फॉर्म है। आप यहाँ से भी इस रिजल्ट पे आ सकते हो, इस रिजल्ट पे आ सकते हो। ये सभी को समझ में आया यहाँ तक? सर एक बार लास्ट सेकंड स्लाइड दिखाओ ना। सर अभी की स्लाइड दिखा। अभी यही है ना, ये लास्ट पेज। लास्ट सेकंड। इसके पहले वाली। सर वो अपनी जी 1 माइनस जी एक्स टी लिखे है क्या? 1 माइनस जी एक्स टी नहीं, लास्ट सेकंड में सर वहाँ पे अदर फॉर्म इक्वल्स टू एक्स। हाँ वहाँ पे नीचे। हाँ, इस ये वाला, हाँ हाँ, जी इसमें क्या एक्स पूछ टी है रहा क्या? है? जी एक्स स्क्वायर है ना, एक कैंसल हुआ है, हाँ हाँ। एक्स एक कैंसल हो गया। ओके, स्क्रीनशॉट ले चुके हो सभी? ठीक है, अब प्रॉब्लम दो, बनाओगे? हाँ सर। सर ये ट्राइजेक्टरी का पाथ निकालने के लिए रेंज पता होना जरूरी है ना? हाँ हाँ, रेंज पता होना जरूरी है। देखो, the horizontal range of a projectile is 2√3 times its maximum height. Maximum height. Find the angle of projection. Find the angle of projection. क्वेश्चन समझ में आया? होरिजेंटल रेंज किसके इक्वल है? 2√3 टाइम्स इस मैक्सिमम हाइट। दोनों का फॉर्मूला आपके पास है। आपको क्या निकालना है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी थीटा निकालना है ना, किस एंगल पे आप प्रोजेक्ट किए हो, ये थीटा निकालना है। तो इसको सॉल्व करोगे या मैं बताऊं? ट्राई करते सर। तो करेंगे ट्राई। चलो ठीक है, ट्राई कीजिए।
5 मिनट का टाइम है आपके पास। सर एक बार लास्ट सेकंड स्लाइड दिखाओ ना। सर सर हाँ हेलो। इसका एंगल आंसर tan 60 इनवर्स डिग्री 2√3 आएगा क्या? 2 नहीं सर, डिवाइडेड बाय √3। हाँ 2 बाय 2 बाय √3। √3। ठीक है, देखो यहाँ पे अब किसी का आंसर आया, क्या आंसर आया बोलो। सर tan 60 डिग्री इनवर्स 2 बाय √3। हाँ 2 बाय √3 सभी का सर यही आया है। सर नहीं 60 डिग्री आ रहा। चलो ठीक है, देख लेते हैं इसको। होरिजेंटल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 2√3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट। ये दोनों का फॉर्मूला अपने पास है। होरिजेंटल रेंज का क्या फॉर्मूला मैं आपको लिखा था, ई स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा को आप साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो क्या। हाँ साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू 2√3। एच का फॉर्मूला क्या मैं लिखा था, क्यू स्क्वायर स्क्वायर साइन स्क्वायर q थीटा स्क्वायर sin स्क्वायर जी थीटा बाय g। जी जी बाई कैंसल डी 2g स्क्वायर या g। g आएगा ना सर सिर्फ? हाइट का देखो, नहीं सर 2G नहीं आएगा। सर 2G है। हाँ 2g सॉरी। कैंसल एक जी होगा कैंसल करो, यू 2 भी स्क्वायर कैंसल भी हो जाएगा यहाँ पे, एक साइन भी कैंसल यू स्क्वायर कैंसल, एक साइन भी कैंसल sin साइन भी cancel। कैंसल हो जाएगा आपका 2 cos थीटा इज इक्वल टू √3 साइन √3 थीटा टाइम्स ऑफ साइन थीटा, sin राइट। थीटा। हाँ हाँ
तो sin theta divided by cos theta, what we will get? tan theta equals tan to 2 by theta root is 3. equal to 2 by root 3. तो theta तो is equal to theta क्या tan है? inverse. 2 by आंसर हो गया। सर अगर ऐसा लिए तो कि 2 into 1 by root 3 फिर 1 by root 3 तो tan। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं ले सकते ना, 2 को कहाँ छोड़ोगे आप? ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो क्या आप सभी? Sir, 1 स्क्रीनशॉट minute. ले, ओके। चलो एक आसान सा क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, इसके ऊपर बना लेना। डन सर। ओके, क्वेश्चन है आपका, अ बैट्समैन hits a ball at an angle of 30 degree with an initial speed of 30 meter per second. Assuming that the ball travels in a vertical plane, calculate the time at which the ball reaches the highest point, B, the maximum height reached, the horizontal range of the ball, और g की वैल्यू 9.8 लेनी है 10. 10 लेनी है। D, the time for which the ball is in air. सर मैक्सिमम रीच और हाईएस्ट पॉइंट एक ही तो है। The time, यहाँ टाइम निकालना, that which the ball reaches the highest point. कौन सा ओके टाइम सर। है? हाँ Time of ascent. हाँ, टाइम ऑफ ascent। और लास्ट वाला कौन सा टाइम है? Time of flight. Time Right. of flight. टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो, जी का वैल्यू 10 ले लेना।
So first one 1.5. हाँ सर 1.5 आएगा। ठीक है, फर्स्ट वन सही है। आगे का भी क्वेश्चन बना लो, सब बना के एक साथ बताओ क्या आंसर। सर हो गए सारे। हो गया सर। हाँ, आ गया आंसर सबका? हाँ सर। हाँ ठीक है, पहले आप आंसर बोल दो क्या आया। फर्स्ट का क्या आंसर आया? 1.5 सर। 1.5 सही है। सेकंड का क्या आया है? 11.25 11.25 मीटर। सही है। थर्ड का क्या आया है? 45√3 45√3 सही है। और लास्ट वन का? 3 3 सेकेंड। सही है। तो ये आपका नीट लेवल तक का यही क्वेश्चन होता है। ओके, सर थर्ड वाला एक बार करके बताओ ना। हाँ मैं सब बता देता हूँ यहाँ पे। देखो, इसमें फर्स्ट वाले में तो आपको टाइम ऑफ एसेंट निकालना है, द टाइम एट विच द बॉल रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट। तो टाइम ऑफ एसेंट निकाल देना है, यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। यू का वैल्यू दिया हुआ है 30 साइन 30 डिवाइडेड बाई 10 हो गया 3 इंटू 1/2 दैट इज 1.5 सेकेंड। फर्स्ट वन हो गया। सेकेंड वन, द मैक्सिमम हाइट रेस्ट यू स्क्वायर sin square theta divided by 2 30 square that is 30 into 30 sin 30 डिग्री का स्क्वायर है तो ये 1/4 हो जाएगा। 1/4 2 into 10 कैंसिल करो 15 45/4 that is 11.25 मीटर। ये हो गया b, the horizontal range of the ball। स्क्रीनशॉट ले लियो इसका। ओके, सी है horizontal range। क्या फॉर्मूला होगा horizontal range का? u स्क्वायर U square sin 2 theta by G। तो 30 into 30 √3 sin by 2 into 30 डिग्री 30 हाँ थीटा 30 डिग्री है ना, तो हाँ sin by 60 हो 10 जाएगा। √3 by 10 हाँ 90 into sin 60 व्हाट इज sin 60? √3 by 2। हाँ, ये हो जाएगा 90 into √3/2
that is 45 root 3 45 meter. Okay. Last one, time of flight. 2 into 1.2 u sin theta by हाँ, तो u sin theta by j, तो आपको u sin theta by j का वैल्यू पता ही है, 2 हाँ, into 1.5 0.5 3 सेकेंड 3. हो गया ना? हाँ ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका लेवल थोड़ा और अच्छा है, तो उसको सॉल्व कर लो। क्वेश्चन है आपका, a bullet with muzzle velocity muzzle velocity 100 meter per second is to be shot at a target 30 meter away. meter away. सर रेंज रहेगा क्या 30 मीटर? क्या? 30 मीटर रेंज रहेगा क्या फिर? अभी पूरा क्वेश्चन एक बार देख लेना, उसके बाद कुछ कंक्लूजन निकालना। A bullet with muzzle velocity 100 meter per second is to be shot at a target 30 meter away in the same horizontal line. In the same horizontal line. पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद समझेंगे क्वेश्चन में दे क्या रखा है और क्या फाइंड आउट करना है। वो जो फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला आपके पास है या नहीं। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो आपके पास इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन सुटेबल होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इतने स्टेप में आपको सोचना होगा। इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, हाउ हाई above the target, ये डेली लाइफ में भी आपको कोई जो क्वेश्चन है इसको आप मस्ट राइफल भी। सर आपकी आवाज अटक रही है। आवाज नहीं आ रही है क्या? अटक रही सब है। बीच में अटक रही है। ओके, अभी ठीक है। हाँ एम्ड सो, अभी तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा। क्वेश्चन एम्ड सो दैट द बुलेट will hit the target. The target. पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन देखो दिया क्या है। जैसे यहाँ पे आपका ए बुलेट है या गन ले लो, पहले एक गन ले लो। हाँ, एक गन है आपका, एक गन है और जो टारगेट है वो कितना दे रखा है, कितना अवे डिस्टेंस दे रखा है? 30 मीटर। हाँ, और वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में है, यानी हाँ जैसे इसका हॉरिजॉन्टल लाइन अभी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में 30 मीटर। ऐसा। तो आप बताना, आप यहाँ पे आपका टारगेट है, ये आपका टारगेट है सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और आप गन को गन से बुलेट फायर कर रहे हो और आप चाहते हो कि टारगेट को बुलेट हिट करे, तो आप गन के पोजीशन को कैसे रखोगे? टारगेट की सीक में रखोगे या टारगेट से थोड़ा ऊपर रखोगे या टारगेट से थोड़ा नीचे रखोगे? थोड़ा नीचे तो, ऊपर। हाँ
नीचे तो हो ही नहीं सकता है। टारगेट के सीक में क्यों नहीं रख के बुलेट को तो फायर क्योंकि करेंगे? उस पे ग्रेविटेशन एक्ट करेंगे ना, तो वो मतलब ऐसे नीचे नीचे चली आ जाएगी। जाएगा। हाँ, टारगेट से नीचे चला जाएगा, राइट। ये समझ में आया? टारगेट एकदम निशाने पे रख के बुलेट को फायर नहीं किया जाएगा। अगर एकदम निशाने में रख के आप बुलेट को फायर करोगे ना, तो फिर बुलेट टारगेट को कभी हिट ही नहीं कर सकता। बुलेट ग्रेविटी की वजह से वो टारगेट से थोड़ा नीचे आ जाएगी। तो आपको सब कुछ एंगल बनाकर ही बुलेट को फायर करना होगा, राइट। सपोज करो कि आप थीटा एंगल बनाकर बुलेट को फायर करा रहे हैं, तो जो बुलेट का पाथ होगा वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट। स्ट्रेट या पैराबोलिक? पैराबोलिक। सर ग्रेविटी की लेकिन वजह वो से उसकी स्पीड बढ़ ज्यादा है, ग्रेविटी मतलब बहुत सर ज्यादा पावरफुल फोर्स होता है लगा ना। रहे हैं ना बहुत। बात सही है तुम्हारा, लेकिन उसके अगर आप खुद ही सोचो ना कि अगर आपके पास एक टेनिस बॉल है और जो टारगेट है वो आपका कुछ ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो आप स्ट्रेट करके ना उस टारगेट को हिट करा सकते हो, लेकिन आपको बहुत ज्यादा फोर्स देना होगा, बहुत ज्यादा। 30 मीटर आपका सिग्निफिकेंट डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि नहीं, मैं टारगेट को एकदम नजदीक रखूंगा। ये यहाँ पे गन है अपना और यहाँ पे अपना टारगेट है, यहाँ पे एकदम अपना टारगेट है, तो डेफिनेटली आप स्ट्रेट इसके सीक में लगाओगे तो ये जाके हिट करेगा। लेकिन अगर टारगेट यहाँ पे हो तो ग्रेविटी वहां पे लग जाएगी ना, एक स्ट्रेट जा ही नहीं पाएगा, ये थोड़ा बेंड हो जाएगा ग्रेविटी सर की लेकिन वजह स्पीड से। देखो ना, 100 मीटर पर सेकंड है ना। बात तुम्हारा सही है कि 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड अच्छा खासा है, लेकिन ग्रेविटी भी तो लगती है ना। सर आप बहुत खुद कम लगेगी। एक बात बताओ, सर बहुत कम कैसे लगेगी? जितनी है उतनी ही लगेंगी ना, रिगार्डलेस ऑफ उसकी कितनी भी वेलोसिटी होगी। उसका मास पे तो डिपेंड नहीं करता है ना ग्रेविटी। जो लग रहा है उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है ना, ऑब्जेक्ट के मास पे। सर लेकिन ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं आएगा ना। यही तो बात है ना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है। आप जैसे सपोज करो कि पेड़ पे सपोज करो चिड़िया बैठी हुई है और चिड़िया को आपको शूट करना है, तो आप चिड़िया के सीक में फायर करोगे या उससे थोड़ा ऊपर फायर करोगे? आपको ध्यान में रखना है कि ग्रेविटी है। आप कोई ऐसे जगह पे नहीं हो जहां पे ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी है। अगर ग्रेविटी को नेग्लेक्ट किया जा सकता था तो ये सब चैप्टर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? आप खुद सोचो ना। हाँ सर। ठीक है, तो ग्रेविटी को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, भले ही वो एंगल छोटा हो वो अलग बात है, बहुत ही छोटा हो वो अलग बात है। ग्रेविटी आपका जो आप कह रहे हो ना कि हाँ, कि अगर स्पीड बहुत ज्यादा है तो अगर सीधा भी हम लोग शॉट करेंगे गन से तो जाके टारगेट को हिट करेगा, तो आपका बात सही है कि वो एंगल आपको बहुत कम ऊपर करके शॉट करना होगा तब जाके हिट करेगा। लेकिन आपको एकदम सीक में, अगर आप टारगेट के सीक में अगर आप फायर करते हो गन को, तो कभी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा आपको ऊपर करना होगा, एकदम स्लाइट एंगल अपवर्ड करके आपको फायर करना होगा गन को, राइट। ये समझ में आया? हाँ सर। हाँ हाँ। मैं आपको बताऊंगा कि वो जो एंगल होगा ना बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा, लेकिन होगा। ये जो एंगल होगा ना बहुत ही कम होगा, ऐसा नहीं है कि 30 डिग्री होगा, 10 डिग्री होगा, बहुत ही कम होगा, 1 डिग्री से भी कम होगा एंगल। समझ में आ रहा है ना बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर। एकदम थोड़ा सा ऊपर आपको करके शॉट करना। सर मतलब इतना कम एंगल होगा इसलिए हम लोग को ऐसे लगता है कि हम सीधा ही मार रहे हैं। हाँ, जैसे अगर आप जैसे वो एक होता है ना वो मेला वगैरह में गन से बैलून को शॉट किया जाता है, Yes, sir. हाँ, तो वहां पर भी एक्चुअली में बैलून का साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए
आप स्ट्रेट भी रखते हो तो थोड़ा बेंड करता है तो जाके हिट कर देता है। लेकिन अगर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, एकदम जैसे टारगेट है, ये टारगेट है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, तो आपका एक्यूरेसी ज्यादा अच्छा होना चाहिए ना। एक्यूरेसी तो आपका अच्छा होना चाहिए। तो जो एंगल होगा वो स्लाइट आप अपवर्ड करोगे, बहुत ही कम, मतलब नेग्लिजिबल होगा वो। ठीक है, तो उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखना है, इंफॉर्मेशन क्या दिया है अपने पास, क्या इंफॉर्मेशन है? होरिजेंटल रेंज। व्हाट इज होरिजेंटल रेंज? थर्टी। तो होरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? ई स्क्वायर U sin square 2 sin थीटा 2 theta by G. बाई जी, जो कि 30 दे रखा है। ओके, तो यहाँ से sin 2 थीटा का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? u का वैल्यू दे रखा है ना, किस स्पीड से इसको सॉर्ट किया जा रहा 30 मीटर पर सेकंड। है? नहीं, u 100 100। तो sin 2 थीटा को आप लिख सकते हो 30 इंटू जी का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर, तो 100 इंटू 100 लिख सकते हैं क्या? दैट इज 3/100 लिख सकते हैं, बोलना। 3/100 मीन्स 0.03। तो sin 2 थीटा का वैल्यू 0.03 आया। तो फॉर ए स्मॉल एंगल, बहुत ही कम एंगल होगा ना ये, हाँ फॉर ए स्मॉल एंगल sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली रिटेन थीटा। स्मॉल एंगल के लिए sin थीटा को आप केवल थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ पे एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा। ये स्मॉल एंगल के लिए एजम्पशन हम लोग लेते हैं। जैसे स्मॉल एंगल का मतलब हुआ लेस देन 5 डिग्री, जैसे sin 2 डिग्री है, तो sin 2 डिग्री का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग? सिंपली 2 डिग्री, राइट। उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन में। समझ में आया? 5 डिग्री से कम, जैसे सर वो sin लास्ट 3। वाला और एक बार समझाओ ना, जहाँ पे आपने sin थीटा को अप्रोक्सीमेट ले लिया। देखो स्मॉल एंगल के लिए ना ये थीटा का वैल्यू लेस देन 5 डिग्री होता है। साइन, सपोज करो sin 2 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछा जाए, sin 2 डिग्री का, जैसे sin 30 का वैल्यू पता है ना, sin 30 डिग्री का वैल्यू पता है ना आपको, क्या होता है? हाँ सर 1/2। 1/2। 1/2 दैट इज 0.5, राइट। यस वैसे ही 2 डिग्री का, sin 2 डिग्री का वैल्यू पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? इसका वैल्यू क्या होगा? बहुत कम है। 2 डिग्री। 2 डिग्री इसको रेडियन में कैसे लिख देंगे? 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180 180। 2/9 हाँ। 5/90। अब इसको Pi by 90। कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये रेडियन में आपका आंसर आएगा, ये रेडियन में आ जाएगा। पाई का वैल्यू आपको पता है क्या होता है? हाँ 180। 3.14। पाई नहीं, पाई यस का यस वैल्यू। 3 हाँ 3. हाँ, तो 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 180, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो sin 2 डिग्री का वैल्यू रेडियन में आ जाएगा। ये समझ में आया? तो स्मॉल एंगल के लिए क्या एजम्पशन हम लोग लेते हैं? sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा। ये अपना एजम्पशन होता है। बोलना यहाँ तक सब। और ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी जो लाइन में लिखा हूं ना, ये देखना फिजिक्स में जब भी ये स्मॉल एंगल होगा ना, ये वाला एजम्पशन हम लोग करेंगे, तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे sin 2 थीटा का वैल्यू 0.03 है, जो कि बहुत ही कम है, राइट। यस सर। हाँ, तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो? 2 थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है? सिंपली 0.03। तो Sin थीटा का inverse। वैल्यू, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.03/2। 0.015 हाँ तो रेडियन। यस यस। देख रहे हो कितना स्मॉल एंगल है, कितना स्मॉल एंगल है? ये समझ में आया? सर, पर 1 रेडियन इज approximately equals to 57 डिग्री ना क्या? सर? 1 रेडियन हाँ, हाँ
1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, क्या कह रहे हैं? सर 1 57 रेडियन इज degree। अप्रोम 57 डिग्री ना? सर वो फिर बोल ये रहा तो है कि सर 1 रेडियन की वैल्यू 57 डिग्री रहती है। 57 डिग्री। हाँ हाँ, कैलकुलेट कर सकते हैं ना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। इसको मैं आपको बताया था ना, अगर एंगल दे रखा है थीटा डिग्री, तो रेडियन में कैसे लिखेंगे? थीटा इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन। ओके, अगर रेडियन में कुछ दे रखा है वैल्यू, जैसे 1 रेडियन, तो इसको थीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 1 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई। पाई का वैल्यू आपको पता है, व्हाट इज पाई? 1, हाँ 3.1। हाँ, तो आप जो कह रहे हो समझ में आया, क्या कह रहे थे? ये डिग्री में आ गया, 180 डिवाइडेड बाई 3.14। ओके, ओके सर। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, कितना डिग्री होगा? तो बहुत कम डिग्री होगा ना, आप खुद करके देखो ना, यहाँ पे बहुत कम डिग्री होगा, तो सिंप्लीफाई करके देखो। सर आपने अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा क्यों लिखे उधर? क्योंकि tan थीटा के भी केस में यही होता है, tan थीटा के भी केस में यही होता है। देखो, साइन स्मॉल एंगल के लिए मैं लिख रहा हूँ, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो tan थीटा क्या होता है? sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, दैट मतलब इज थीटा ही। यस थीटा ही। सर। तो देखो यहाँ पे थीटा का वैल्यू बहुत कम है, तो cos जीरो का वैल्यू क्या होता है? व्हाट इज cos जीरो वैल्यू? 1। 1। तो cos 1 डिग्री का भी वैल्यू मैं पूछूं तो आप उसका वैल्यू क्या बताओगे? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। 1। cos 2 डिग्री का भी वैल्यू क्या बताओगे? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। 1। ये 5 डिग्री के से कम का मैं बात कर रहा हूँ, 5 डिग्री से कम जो एंगल होगा ना, स्मॉल एंगल के कैटेगरी में उसको डालते हैं, राइट। समझ में आया सभी को? यस सर। तो ये स्मॉल एंगल के लिए है एजम्पशन, इसको ध्यान में रखना। तो थीटा का वैल्यू आ गया। सर आपने ये थीटा की वैल्यू रेडियन में निकाला क्या? हाँ, ये रेडियन में निकल पा गया। ओके, समझ में आया? ओके, सर ठीक है। आपने तो सर ये हाँ बोलिए। डिग्री में ही आएगा ना, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0.03 है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 0.015 डिग्री ही आएगा ना सर? देखो, आपको साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2। वो किस में होता है? 1/2 ये किस में होता है? ये रेडियन में होता है, राइट। हाँ ये आपका रेडियन में होता है। तो जो आपका वैल्यू दे रखा है ना, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू दिस वन, ये रेडियन में है, क्योंकि ये सब ऐसा यूनिट है ना, ऐसा यूनिट में ही रख के इसको सिंप्लीफाई किया जाता है ना। हाँ सर। तो एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन। रेडियन। हाँ, डिग्री नहीं होता है, एंगल का ऐसा यूनिट डिग्री नहीं होता है, रेडियन होता है। तो वैल्यू किस में आया है? रेडियन में। रेडियन में आया है, तो यहाँ से हाँ सर रेडियन में समझ आया। गया। तो चलो आज का क्लास में समाप्त करूं। सर एक हाँ मिनट, वो सर। जो पहला वाला क्वेश्चन था जिसमें आपने एंगल निकालने को दिया था, हाँ, वो 2√3h वाला। कौन सा? ये वाला? नहीं सर, इससे भी पहले वाला, ये वाला? इसके भी पहले वाला सर, वो यही आपने। था ना एंगल हाँ निकालने हाँ। वाला? हाँ सर, इसमें सर मैंने उधर रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा है ना सर, तो मैंने 2 sin थीटा ही रहने दिया, फिर उससे सॉल्व किया तो 60 डिग्री, सॉरी साइन इनवर्स 2√3 आ रहा आंसर। साइन 2 थीटा आप रहने दिए यहाँ पे, हाँ सर। नहीं और सर यहाँ पे साइन, साइन, हाँ सर साइन 2 थीटा रहने दिया। और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है ना, हाँ सर। तो कैंसल तो नहीं किए थे ना?
सर कैंसिल किया था। नहीं हो सकता है ना, एक है साइन 2 थीटा और एक है साइन स्क्वायर थीटा, कैसे कैंसिल करोगे? यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा है, दोनों इक्वल नहीं होगा ना। साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है? 2 साइन 2 थीटा sin theta cos cos theta. अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन तो थीटा इंटू साइन तो थीटा यहाँ cos लिख theta सकते हो। equals to sin theta. हाँ, तो एक साइन थीटा यहाँ कैंसल होगा। इसको फर्दर एक इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ना साइन 2 थीटा को, क्योंकि यहाँ थीटा है और यहाँ 2 थीटा है, तो 2 थीटा को आपको थीटा में लिखना होगा ना, तभी तो कैंसिल कर पाओगे। हाँ सर। ओके, ठीक है। तो और कुछ पूछना है किसी को? क्लास आज का समाप्त करो। Yes, sir. ओके ओके, बाय टू एवरीवन। Bye, sir. Good day. Bye, sir. ठीक है।